नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 18/10/2020 को हिमाचल प्रदेश में क्लरिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। और दोस्तों, हमने अपने इस चैनल में उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये है अग्नाशय। और दोस्तों पहली है यकृत। अगला प्रश्न है, पथरी सामान्यतः बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये करता है फेफड़े को, ऑप्शन बी। अगला है, डॉली वाज अ क्लोन्ड। तो दोस्तों डॉली थी एक भेड़ जो 1996 में अस्तित्व में आई थी। अगला है, 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था चीनी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का क्रोड बना हुआ है? तो दोस्तों ये बना है निकल और आयरन से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है भूकंप से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है अपसादी, ऑप्शन बी। अगला है, इनमें से कौन सी हरित गृह गैस है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पछुआ पवनें सामान्यतः किस दिशा से बहती हैं? तो दोस्तों ये बहती हैं, ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सेरिंगापट्टम में आज़ादी का वृक्ष किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद का मूल नाम था? तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी, ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, आर्यन शब्द का शब्दांशतः अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, जन्म से उच्च। आर्यन शब्द का अर्थ होता है जन्म से उच्च, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम है? तो ये है, ऑप्शन बी, नदी तारा। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों ये था बिंबिसार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किसमें किया गया है? ये किया गया सूत पिटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो ये है बृहत शिलालेख, ऑप्शन ए। अगला है, पल्लवों की राजधानी थी? ये थी कांची में, ऑप्शन ए। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी। अगला है, निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था? ये था इटली का, ऑप्शन ए। अगला है, तुजु के बाबरी किसने लिखी है? तो लिखी हुमायूं ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झवेरी बहनें किस शास्त्र नीति से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है मणिपुरी से, ऑप्शन डी। अगला है, लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है मेघालय का, ऑप्शन ए। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था? ये हुआ था 1939 से 45 के बीच, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है?
तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो ये है यूरेनस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी 21 जून। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उच्च बादलों के वर्ग से वर्गीकृत है? तो ये है ऑप्शन ए पक्षाव मेघ। अगला प्रश्न है प्रेयरी किस देश के घास के मैदान हैं? तो ये हैं यूएसए के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। अगला है 38वें पैरेलल किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो ये है ऑप्शन सी उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के मध्य। अगला है एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान है? तो ये है मृत सागर, ऑप्शन ए। अगला है नाइगर नदी का उद्भव स्थान है? तो ये है ऑप्शन बी गिनी। अगला प्रश्न है यूके का मैनचेस्टर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नागा पहाड़ियों की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? तो ये है ऑप्शन डी सरमती। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए शिवालिक। अगला है 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को अलग करती है? तो ये करती है मालदीव से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये है महानदी पे, ऑप्शन डी। अगला है भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो दोस्तों ये है उपोष्णीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नूनमती तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में, ऑप्शन सी। अगला है भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी? तो ये थी ऑप्शन सी डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला है भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए फ्रांस से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ये है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी 10वीं। अगला है गोवा किस वर्ष अस्तित्व में आया? यह है 1987 में, ऑप्शन ए। अगला है एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करे तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो यह है 12 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला है कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? तो यह अनुच्छेद 50। अगला है भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न है भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी 1962 में। अगला प्रश्न है कौन सा एक स्थायी निकाय है? तो ये है ऑप्शन ए राज्यसभा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? ये 48, ऑप्शन सी। अगला है भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ग्रीन ट्रिब्यूनल
उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला है, एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई थी? ये की गई थी, ऑप्शन डी, 2016 में। अगला है, राउंड रिवोल्यूशन निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? ये है आलू से, ऑप्शन डी। अगला है, विश्व में ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता कौन सा देश है? ये है भारत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है? तो ये कहलाता है, ऑप्शन बी, 1956। अगला है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये किया गया था कांडला में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फेरा स्टैंड फॉर, FERA से तात्पर्य है? तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों, निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दी है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप बता सकते हो। मुझे लगता है या तो इसका बी होगा या तो सी, इनमें से एक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1951 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति से संदर्भ है? तो दोस्तों ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था? तो दोस्तों ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी सृजन करने के लिए अपर्याप्त हो? तो ये होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा पर RBI का गठन हुआ था? तो ये हुआ था हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को वित्त प्रदान करती है कहलाती है? यह है रेपो रेट, ऑप्शन ए। अगला है, बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकार करता है? तो ये करता है, ऑप्शन सी, IRDAI। अगला है, किसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं? तो ये है, ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का SI मात्रक है? तो ये है जूल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह उपग्रह जिसकी समयावधि 24 घंटे है कहलाता है? तो दोस्तों ये है, ऑप्शन सी, अर्थात भूस्थायी उपग्रह। अगला है, कौन सा प्रशस्त दृश्य दर्पण के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की परिघटना किसने खोजी? तो ये खोजी थी, ऑप्शन सी, हेनरी विकवेरल ने। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से घी उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है निकेल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साधारण नमक है? तो यह है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथम धातु? तो ये थी तांबा, ऑप्शन ए। अगला है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? ये सीसा तथा टीन की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, CNG में मुख्य रूप से होता है मीथेन, ऑप्शन सी। अगला है, ग्रेफाइट यह भी कहलाता है? तो ग्रेफाइट काला सीसा भी कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साबुन होते हैं? तो दोस्तों साबुन होते हैं, ऑप्शन ए, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से विनेगर है, तो ये है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विटामिन सी है एक, तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोविड-19 का कारक है, तो दोस्तों ये है विषाणु, ऑप्शन डी। अगला है सामाजिक कीट कौन सा है, तो दोस्तों ये है चींटी, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पार्ट 2 की वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्द ही आपके पास इसका अगला पार्ट भी लाएंगे, तब तक आप बाकी सभी पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।